अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर। हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर। तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं बकरवाला आनंदम आश्रम। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ वो मंदिर जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं और दिखाता हूँ मैं आपकी अद्भुत आरती और महादेव के दर्शन करवाता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। तो ये मेरे घर की गली है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और नाले रोड पे आते हैं। और मेरे घर से नाला का मात्र 300 से 400 मीटर दूर है। तो नाले रोड से ही वो बकरवाला रोड जाते हैं और बहुत ही अद्भुत आश्रम है वो, तो मैं आज आपको मैं दिखाऊंगा। अब हम नाले रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वो आश्रम है, आनंदम आश्रम, आनंदधम आश्रम। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो अब हम मंदिर के पास आने वाले हैं। नाला हमने पार कर चुके हैं, नाला रोड को, और अब हम बकरवाले तरफ आ चुके हैं। ये देखिए बकरवाले में थोड़ा सा खेती हरियाली ज़्यादा है। यहाँ बकरवाला एक तरह से गांव ही है जहाँ पे नर्सरी और खेती ज़्यादा होती है। आप देख भी सकते हैं कितना खुला एरिया है यहाँ पे। तो आप मात्र सामने आपको दिख रहा होगा, एक मेन रोड दिखेगा, बस उसी रोड पे वो आश्रम है। मैं आपको दिखाता हूँ वो रोड। ये देखिए ये जो रोड चल रहा है, इसी रोड पे बस यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट लेते ही 100 मीटर दूर लेफ्ट में ही वो आश्रम आएगा। तो चलिए करते हैं दर्शन शंकर जी के। और ये गुरुजी जो है यहाँ पे शिष्य को भी अपना शंकर पाठ और दीक्षा देते हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं और करते हैं दर्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम आ चुके हैं आनंदम आश्रम के बाहर। ये गेट है, गेट नंबर 3 से ही आपको हमेशा एंट्री मिलेगी। और यहाँ सुबह 5 बजे ये आश्रम खुल जाता है भक्तों के लिए। जब आप गेट के अंदर आएंगे तो आपके लेफ़्ट में गणेश जी की मूर्ति है। तो सबसे पहले गणेश जी से दर्शन करके हम अपनी यात्रा को आगे मंगलमय करेंगे। और जब आप गणेश जी का दर्शन करेंगे, गणेश जी के सामने ही इनके सामने ही आपको एक स्वागत कक्ष दिखेगा। ये स्वागत कक्ष उन भक्तों के लिए है जो बाहर से आते हैं। यहाँ पे आके आपको एंट्री करवानी होती है अपनी फैमिली के मेंबर्स की कि आप कितने जने आए हैं। और यहाँ से आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा जो एक सदस्य को पहन के इस पूरे मंदिर के परिसर में रहना पड़ता है। ये कि आइडेंटिटी के लिए होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े संत भी आ चुके हैं इस आश्रम में। बागेश्वर वाले बाबा, राम बापू,
देख सकते हैं आप, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये इस आश्रम का रोड मैप बनाया हुआ है। श्री वरदान तीर्थ, धर्मकोश क्षेत्र, प्रसादम, वट वृक्ष। तो देख सकते हैं आप बागेश्वर वाले बाबा, रामदेव बाबा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विजिटिंग कार्ड आपको आई कार्ड की तरह मिलेगा। ये कार्ड आपको मंदिर के परिसर में आपको पहन के रहना पड़ेगा और इसी को पहन के आपकी आइडेंटिफाई होती है कि आप बाहर से आए हैं। तो इस कार्ड को पहन के अब हम करते हैं दर्शन शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग के। और मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही प्यारा मंदिर, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिवालय, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है। देखिए पशुपतिनाथ मंदिर शिवालय। मंदिर के गेट के बगल में ही आपको जूता रखने का स्थान दिखेगा। मंदिर में आते ही सबसे पहले हमने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंदी जी महाराज बाहर बैठे हुए हैं। जैसा कि जो नंदी जी हैं वो हमेशा शिव के गेट के बाहर ही रहते हैं, उनके रक्षक, उनके दास। तो नंदी जी का आशीर्वाद लेके हम अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको वो शिवलिंग जो पशुपतिनाथ मंदिर में इसमें बनाया गया है। तो ये देखिए, अब हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर शिवालय। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे पशुपतिनाथ जी के। और आप देख सकते हैं इनके छत के ऊपर भी 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीर बनाई गई है, बहुत ही प्यारी। तो अब चलते हैं, महादेव की आरती का समय हो चुका है। तो चलिए आरती में जुड़कर करते हैं महादेव को प्रसन्न। करुणावतारं संसारसारं योगेन्द्रधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, दुर्गा माता की जय, तुलसी माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, शिव वरदान तीर्थ की जय, कैलाश शिखर की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, विश्व जागृति मिशन परिवार की जय, श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, गुरु माता की जय, गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें आरती में सम्मिलित होकर। तो आप देख सकते हैं ये पूरे आश्रम के अंदर में अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी हम चलेंगे इसके अंदर भी शिव वाटिका में।
तो अभी हम चलते हैं सामने। आप देख सकते हैं एक मंदिर है, शिव मंदिर है। तो अब हम चलते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं शिव जी के। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब जब हम आए थे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम साफ़ है। तो करते हैं शिव के दर्शन। मंदिर को बहुत ही साफ और बहुत ही स्वच्छ रखा गया है। सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है इस मंदिर में, आश्रम में। आप देख सकते हैं कितनी शांति बनाई गई है इस मंदिर में। आप आराम से आइए, दर्शन करिए अपनी फैमिली के साथ। तो सामने श्री गणेश जी हैं और उनके सामने माँ जानकी जी बैठी हुई हैं। और फिर करते हैं सामने शिव जी के दर्शन। बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम निकले अब यहाँ से आगे की ओर। और आगे फिर शनिदेव मंदिर है और नवग्रह वाटिका है। तो मैं अब उस तरफ चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ वो वाटिका और शनिदेव मंदिर का नवग्रह। आप देखिए मंदिर के ऊपर के छत पे कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया गया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत माहौल है इस आश्रम में। आप अपने परिवार के साथ आके शाम के समय यहाँ पे आरती और अपनी भक्ति में खो जाने का समय आप यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं शनिदेव मंदिर की ओर। ये देखिए
नवग्रह वाटिका। नवग्रह वाटिका का तात्पर्य इससे है कि इसमें नवग्रह के जितने हमारे राहु, केतु, मंगल, सोम, बुध, शुक्र है, वो सभी के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं केतु का जो वृक्ष होता है उसको वृक्ष लगा के और सामने केतु के मंत्र और उसकी विधि और उसके कारक सब कुछ बताया गया है। वैसे ही हर तरह के सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, नवग्रह के बारे में, और हर ग्रह के सामने उसकी विधि और उसके मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक के मैं जितने मंदिरों में होकर आया, ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी कि हम भक्तों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। देख सकते हैं आप चंद्रमा ग्रह है तो चंद्र जैसा आकार, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। शाम के समय बादल घिरे हुए मंदिर का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। अब हम यहाँ से चलते हैं। जब हम नवग्रह वाटिका से बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में ही ये यज्ञशाला दिखेगा। यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है। इस समय इसको बंद किया गया है। यहाँ जब संत वगैरह आते हैं तो ये यहाँ पे यज्ञ करते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब मैं आश्रम के आगे की ओर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने, जो बहुत ही प्यारा बनाया गया है इस आश्रम में, जिसके लिए मैं आया हूँ। और आप भी ज़रूर आए। और बहुत ही प्यारा थीम बनाया गया है यहाँ पे शिव वाटिका के नाम से, जिसमें आप एक परिक्रमा में आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। जिसका सौभाग्य नहीं बन पाता वो आप यहाँ आके दर्शन करके उस 12 ज्योतिर्लिंग को आराम से अपने मन में सम्मिलित कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो 12 ज्योतिर्लिंग। जैसे ही आप इस शिव वाटिका में आएंगे, आपके लेफ़्ट साइड में आपको एक गुफा दिखेगी। आपको लेफ़्ट साइड से ही हमेशा जाना है, क्योंकि यहाँ से ज्योतिर्लिंग स्टार्ट होते हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ अंदर। देखिए कितना प्यारा थीम बनाया गया है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सामने आया है। देखिए काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। देखिए ऐसे ही आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे इस गुफा में। जैसे ही आप आगे चलेंगे आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में है। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ऐसा ही ये ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं। आगे जब आप चलते रहेंगे तो आपको दिखेगा वैद्यनाथ धाम, जो देवघर झारखंड में पड़ता है। बहुत ही प्यारा शिवमय कर दिया है यहाँ पे। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए ज्योतिर्लिंग के। ये देखिए नागेश्वर, जो गुजरात में है। और पूरी अच्छी तरह से बताया भी गया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये रामेश्वरम, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो श्री राम जी ने समुद्र के तट पे बनाया था अपने हाथों से। जो ज्योतिर्लिंग ये देखिए घुमेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। जैसा मंदिर है वहाँ पे वैसा ही इस मंदिर को ऐसा आपको तस्वीर में दिखाया गया है। फिर आप जैसे इसको यहाँ पे आप आएंगे, फिर यहाँ माँ गंगा माँ बैठी हुई हैं। इसके बाद आप गुफा से जैसे ही राइट लेंगे, फिर से वो ज्योतिर्लिंग चालू हो जाएगा। और आगे जैसे आप चलेंगे, अब आपके ज्योतिर्लिंग में आएगा जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर,
जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। देखिए कितना प्यारा दिखाया गया है सोमनाथ को। जब सोमनाथ के दर्शन करके आप आगे आएंगे तो देखिए तिरुपति बालाजी के दर्शन भी होंगे आपके इसमें। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे मूर्ति बनाए गए हैं इस मंदिर में। फिर जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको फिर से ज्योतिर्लिंग स्टार्ट हो जाएगा राइट साइड में ही। तो ऐसे करके आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत प्यार से यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे कार्तिकेय जी के दर्शन होंगे आपके। और कार्तिकेय जी के दर्शन करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से वही ज्योतिर्लिंग के दर्शन होगा। देखिए मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन अभी तक कर चुके हैं। ये देखिए महाकालेश्वर उज्जैन तस्वीर के साथ बहुत ही प्यारा बताया गया है, जिससे कोई संशय ना रहे मन में कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए ओमकारेश्वर, ये भी उज्जैन में ही पड़ता है मध्य प्रदेश में। और फिर आता है केदारनाथ। ये देखिए कितना प्यारा, ऐसा लगता है कि सच में हम केदारनाथ आ चुके हैं दर्शन करने। और आप केदारनाथ से दर्शन करके जब बाहर निकलेंगे तब आपको एक और लास्ट जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन होगा, वो है भीमाशंकर। तो आपने देखा होगा कि जो 3 है या 4 ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में ही पड़ जाते हैं। और महाराष्ट्र से दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो फिर से आप उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से आप जिस समय आप गुफा के अंदर गए थे। और बहुत ही प्यारा बगीचा भी बनाया गया है इधर। तो इस तरह से आप पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बड़े प्यार से और भक्तिमय से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और देखिए सिद्धि विनायक भी, गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा आश्रम लगा मुझे। और यहाँ आके मुझे बहुत ही आनंद, सच में इसका नाम आनंदधाम आश्रम जो है ऐसे नहीं पड़ा। यहाँ पे आके आपका मन सच में आनंद से भर जाएगा और शिवमय हो जाएगा। जब आप यहाँ पे जब शिव के दर्शन करेंगे, शिव के अलौकिक कथाएं और चित्र को देखेंगे तो आपका मन हमेशा शिवमय रहेगा। आप ज़रूर अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने कलीग के साथ ज़रूर आए और दर्शन करें यहाँ पे। और मैं तो शाम के समय आया था, देखिए बारिश का समय था, लेकिन शिव की कृपा से हमें बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और मैं आरती में भी सम्मिलित हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आरती आज कब होती है, कैसे होती है। और अब हम चलते हैं आगे और मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारे जो गुरुजी हैं भारत के,
उन्होंने जो शिष्य को यहाँ पे शिक्षा देते हैं उनके लिए यहाँ पे उन्होंने भोजनालय भी बना रखा है। और जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आता है, आप यहाँ पे आराम से प्रसाद पा सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। इसका कोई पैसा आपको पे नहीं करना होता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ शिष्य ये पूजा पाठ करने के बाद अपना प्रसाद जो पाते हैं। तो जो ये आश्रम है ये यही गुरुजी के हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, आप जानते भी होंगे। कमेंट में बताना इन गुरुजी का नाम अगर आप जानते हैं तो आपको ले चलता हूँ मैं अब आगे। इस आश्रम में एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, जो आप जब इसमें आएंगे आपको हर चीज़ इस आश्रम में दिखेगा। आप देखिए जो यहाँ पे कथा जो होती है, शिव की कथा होती है, इसके लिए अलग से एक जगह बनाया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शिष्य को ज्ञान, योग और इत्यादि जो ज्ञान दिया जाता है वो इसी स्थान पे दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो जगह। इससे आगे जब आगे चलेंगे तो आपको एक बगीचा मतलब एक पार्क दिखेगा। उस पार्क के बीच में एक शिव की मूर्ति है, वो आप देख सकते हैं सामने दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके। बहुत ही प्यारा मूर्ति बनाई गई है शिव की। और ये अभी इस समय बरसात के कारण ये इसका सावर चल नहीं रहा है, लेकिन जो जब चलता है तो ऐसा चारों तरफ से यहाँ पे पानी गिरता है वो दिखता है शिवलिंग पे। और इस मूर्ति के जो ये शिव की मूर्ति है, इसके बगल में ही आपको शंख दिखेगा। उस शंख से पानी निकलता हुआ जैसे दिखाया गया, जैसे गंगा माँ आती हैं वैसे दिखाया गया है। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा दर्शन करके आनंदम आश्रम में, और बताना मुझे कि आपको कैसा लगा वो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके। और आप भी ज़रूर आएँ यहाँ इस आश्रम में दर्शन करने के लिए। ये बक्करवाला रोड पे पड़ता है। तो हर हर महादेव। गाइस, तो कैसा लगा आपको आश्रम में आके? हमें बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए और महादेव की आरती देख के हमें बहुत ही प्यारा लगा। और आप भी आए इस आश्रम में शाम में अपने परिवार के साथ। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है पूजा पाठ का, और ये हरियाली है। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, महादेव की कृपा और पशुपात 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें आप। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरे मंदिर के साथ, दूसरे नए झंडे के साथ। तो हर हर महादेव।